जिम्मेवार यार, जो कुछ हो भी गया नहीं इनके इसी रहूंगी मैं तो, जिन्हें ऑपरेशन कराया। इतना दर्द मारा मैंने, परसों भी गया मैडम था जी, मगर मेरा इससे इतना दुख ना तो। एक मिनट, एक बोल लीजिए आप बोलेंगे। यही उठाओ मैंने, यही बैठाओ, ना तो अपने आप में बैठ सकती हूँ ना लौट सकती हूँ, इतना दर्द मारा नहीं। कल जो सी दवाई ले गए थे यहाँ दर्द की, रोज वही ले दर्द की जी, पर थोड़ा हराम हो रहा है, इतना लोटा भी जाता, इतना दर्द मारा बहुत ज्यादा। तो बच्चे वगैरह भी यही संभालते होंगे? सब कुछ यही करा जी। घर का काम कर सकती हैं आप? कहाँ जी, मैं ठीक के नहीं रही हूँ, बैठा भी नहीं जाता, लोटा भी नहीं जाता इस पाइप की वजह से। चाहे तो देख भी लियो, इतना हिस्सा हो गया मेरा बहुत ज़्यादा खराब हो गया इसकी वजह से, ना तो बैठा जाता ना लोटा जाता। कितनी हम मदद किसकी तरफ से करें? हमने तो जी आयुष्मान पर फ्री इलाज कर रखे। मरीज़ तो हर एक मरीज़ है ना, कोई भी हो, ये कहे जी एक बीमारी ऐसी चीज़ है कि उस पर पैसा लगाना नहीं चाहता इंसान। 1 महीना पहले ऑपरेशन था, पहला दर्द मेरा करा था जी, भी यहाँ आए थे सर जी, वो ऑपरेशन करवाया, ऑपरेशन में गड़बड़ कर रखी है और कोई दिक्कत। ये आवे तो जब है ना, जब दिक्कत हो जाए तो आवे हैं, उसके बाद तो चेक नहीं कराने आना। अब एक पर्ची ले रही हैं, यूँ कह मैं कल भी आ गया, प्रत्यारोप लगा दिया भाई। जब रूटीन में डॉक्टर के पास आओ दिखाओ, नहीं तो अगर दिक्कत होती तो उसी टाइम नहीं आते ये। सर ऑपरेशन हो था उस दिन का, बंद नहीं हो रहा ना ऑपरेशन। मेरी बहन ना दूसरे हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाया, चौथे दिन निकल गई थी। मैंने तो 1.5 महीना हो गए यहाँ धक्के कह रही, ना तो निकालते हैं ना कुछ, दूसरे हॉस्पिटलों में भेजा, वहाँ इतना खर्चा मांगा, हम कहाँ तले आवा सर। अब ये कह रहे हैं कि कुछ अंदर लीकेज की वजह से ये निकल रहा है, इसके लिए अलग अलग इलाज होंगे। ERCP का हमारे पास ना इलाज है, ना हमारे पास गैस्ट्रो डिपार्टमेंट है। पेशेंट ये सोचा कि भाई आम ही कर दे, हम कहाँ से करें जब हमारे पास इलाज ही नहीं। इसमें होता ही नहीं है इलाज। क्यों? आप ऑपरेशन तो हुआ आपका? इसमें कर दिया नहीं है मैडम ने, साहब मना कर दिया हमको, इस हॉस्पिटल में को नहीं होता, दूसरे हॉस्पिटल में समस्या सर पैसे ही तो को नहीं है, पैसे हो तो मामी लग के इलाज ही नहीं करवा लेंगे, पैसे मांगा सब जगह। गॉल ब्लैडर में इनका पथरी थी, गॉल ब्लैडर इनका रिमूव कर दिया, निकाल दिया। वो काफ़ी टाइम में उसमें पथरी होने की वजह से उसमें खाल में वो थोड़ी बहुत पस बन जाती है, वो निकल रही होगी। मैं हूं आपके साथ अभिमन्यु शर्मा, और तस्वीरों में इस समय हमारे साथ एक महिला को आप देख सकते हैं, जिसके हाथ में एक थैली है, और इस थैली में जो है खून का भी बहाव होता हुआ आप देख सकते हैं। और इनके यहाँ पर ये पित्त में ये थैली लगी हुई है, पित्त का इनका ऑपरेशन हुआ था। और जिस हॉस्पिटल में ये ऑपरेशन इनका हुआ है उसके बाहर एक निजी हॉस्पिटल है ये, उसके बाहर ये खड़े हुए हैं और कुछ अपने आप को असंतुष्ट सा बता रहे हैं अस्पताल के इलाज से। क्या कुछ बात है, पहले तो इनसे इनका पक्ष जान लेते हैं, इनका क्या कुछ कहना है जी। ये क्या थैली है बहन जी, ये क्या कुछ हुआ है? पीत की थैली में लगा रखी सर, ऑपरेशन हो था उस दिन का, बंद नहीं हो रहा ना ऑपरेशन। मेरी बहन ना दूसरे हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाया, चौथे दिन निकल गई थी। मैंने तो 1.5 महीना हो गए यहाँ धक्के कह रही, ना तो निकालते हैं ना कुछ, दूसरे हॉस्पिटलों में भेजा, वहाँ इतना खर्चा मांगा, हम कहाँ तले आवा सर। दूसरे हॉस्पिटलों में क्यों भेज रहे हैं? यहाँ कौन इलाज होता इसका, उनका ऑपरेशन तो ठीक हो रहा है, ऑपरेशन ठीक होता तो इतनी वो थोड़ी ना होती दिक्कत। ये समस्या क्या थी आपको? पीत की थैली में पथरी थी सर, ऑपरेशन करवाया, मैं आयुष्मान कार्ड पर माम किसी ने भेजे तक भाई इस हॉस्पिटल में करवा लो, इस हॉस्पिटल में आए मखल्ला ठीक हो जाएंगे। माने 1.5 महीना हो गया धक्के खा रहे सर, कुछ भी ना तो सुन दे, माने अपनी सारी वो सुना दी, मैं जी हम इतने गरीब, हम पैसे नहीं ला सकते हैं। उन बोले वो थारी दिक्कत हम क्या कर सका उसमें। समस्या कब से थी आपको? 1 महीना पहले ऑपरेशन था, पहला दर्द मेरा करा था जी, भी यहाँ आए थे सर जी, वो ऑपरेशन करवाया, ऑपरेशन में गड़बड़ कर रखी है और कोई दिक्कत नहीं। ऑपरेशन इन्होंने कर दिया, अब आगे किस चीज़ के लिए भेज रहे हैं? ये जो पाइप लगा रखी है, बोलिए उसमें सर्जरी होगी, जिब निकलेगी, यहाँ इस तरह को निकलती है। तो जब इन्होंने ये पाइप इन्होंने ही लगाई है, ये इन्होंने ही लगाई सर ये पाइप, तो इन्होंने लगाई है तो निकालेंगे नहीं ये? निकालते कौन नहीं है, और हॉस्पिटल में भेज जाए, उनको सर्जरी होगी इसकी। कारण क्या है? कुछ पैसा वगैरह नहीं दे रहे आप इनको, या और कुछ कारण है? पैसे की बात नहीं है, पैसे सारा हमारा क्लियर है, बस ये है ना, ये लास्ट इलाज था, ये निकलना था। 2 दिन हो गए ब्लड चल रहा है। अब ये कह रहे हैं कि कुछ अंदर लीकेज की वजह से ये निकल रहा है, इसके लिए अलग अलग इलाज होंगे। ये थोड़ा बहुत ये ब्लड भी निकल रहा है इसमें से?
हाँ जी कल हाँ से जी। ब्लड ही चल रहा है इसमें नहीं पहले पीला पानी चलिया करा था ब्लड चल रहा है इसमें 2 चलिए दिन हो ज़्यादा मत छेड़िए इसको, हो सकता है समस्या हो जाए। तो और हॉस्पिटलों में जाने में आपको क्या समस्या है? गए। समस्या सर पैसे ही तो कौन है पैसे हो तो मामी भी लग के इलाज ही नहीं करवा लेंगे पैसे मांगा सब जगह आयुष्मान कार्ड तो है आपका? है सर फिर उसमें भी तो खर्चा हुआ 5-6 हज़ार तो पहले में हुआ ही घर का सारा सामान बेच दिया हम पैसे कहाँ तक ले आवे इससे पहले भी किसी हॉस्पिटल में आप गए थे? नहीं सर हम तो इसी में ही आए हैं। नाम क्या है आपका? सुमन देवी और ये मेरे हस्बैंड रुपेश कुमार। आप हरियाणवी लग रही हैं, ये इनकी भाषा थोड़ी पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार की तरफ से लग रही है। हाँ मतलब ये यहीं हीरो है बचपन तक यहीं हीरो है मैं यहाँ आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। शादी कैसे हुई थी आपकी? लव मैरिज। लव मैरिज थी। हाँ जी। कितना समय हो चुका है? 1 साल हो गया। आप यहीं पे रहते हैं शुरुआत से? हाँ काफ़ी सालों से यही रहते हैं, सिर्फ मेरी सारी आईडी यहीं की है, मकान नहीं है, बस किराए पर रहता अब हूँ। कहाँ रहते हैं आप? किशनपुरे में ही। किशनपुरा। तो ये समस्या जो है इनको कितने समय से है और यहाँ कैसे पहुँचे आप, फिर क्या कुछ इलाज हुआ? हमें मालूम था इनके पीठ के थैली में पथरी है। 1-1.5 महीने पहले दर्द होने लगा तो मैंने कहा ऑपरेशन करवा दूँ। मैंने किसी से सलाह लिया तो किसी के द्वारा ही यहाँ तक पहुँचे इस हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाने के लिए। जब आपके पास पैसे नहीं तो आपके मन में ये नहीं आया कि चलो सरकारी अस्पताल चलते हैं? जी आया था। तो वहाँ क्यों नहीं गए आप? इसलिए नहीं गए सेफ्टी के लिए कि सरकारी में लापरवाही होती है, इस वजह से यहाँ करवाया। यहाँ आके मैंने पूछा कि सर हम ऐसे ऐसे हम गरीब आदमी हैं, आयुष्मान का सुविधा है हमारे पास, आप आयुष्मान पे कर दो। तो इन्होंने कहा कि कोई खर्च नहीं लगेगा, आयुष्मान पे सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन ये नहीं बताया कि आयुष्मान के बाद तुम्हारा खर्च, आयुष्मान के पहले तुम्हारा खर्च, ये नहीं बताया इन्होंने। कितना खर्च हो चुका है लगभग आपका? कम से कम 20-22 हज़ार रुपये खर्च हो चुका है। क्या काम करते हैं आप? एक फ्री में कर दिया, दवाई हमारी खर्च मेरी लगी, उससे पहले जांच मेरे लगे, जांच में जितने भी पैसे लगभग 5-6 हज़ार रुपये लग गए। उसके बाद दवाई के खर्च हमारे सारे लगे, इनकी कोई खर्च नहीं है दवाई की। कुल कितना खर्च हुआ? कम से कम 20-22 हज़ार रुपये खर्च हुए, जिसमें कि नौकरी छूटने से पहले सैलरी आई थी हमारी लगभग 7-8 हज़ार रुपये आए थे, बाकी कुछ कर्ज लिए इधर उधर से। तो ये कर्ज जो लिया कहाँ से लिया, आपको कैसे मैनेज किया आपने ये सब? बस इतने सालों की पुरानी जान पहचान थी, रिक्वेस्ट करने के बाद मिल गया कर्ज ब्याज पे। तो अब हॉस्पिटल से आप क्या कुछ चाहते हैं इससे? मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि मेरा आगे कोई खर्च ना लगे ना, मैं इस हालत में मैं कर्ज क्या कहते हैं खर्च कर भी नहीं पाऊँगा। यदि खर्च कर पाता तो मैं क्यों धक्के खाता। आप क्या चाहते हैं, यही हॉस्पिटल आपका इलाज करे या फिर आगे हॉस्पिटल में जाएंगे आप? ना इसमें होता ही नहीं है ये इलाज। क्यों? आप ऑपरेशन तो हुआ आपका? इसमें कर दिया नहीं है मैडम ने, साहब मना कर दिया हमको, ऐसे हॉस्पिटल में को नहीं होता, दूसरे हॉस्पिटल में जाओ। भाई जहाँ भी करवावे, अब इनकी जिम्मेवारी है। इनकी जिम्मेवारी यार, जो मैंने कुछ तो हो भी हाथ गया खड़ा कर नहीं दिया। इनके इसी रहूंगी मैं तो, जिन ऑपरेशन करा। चलिए ये तो आप बात बोल रही हैं, ये बताइए जो आपने ये लगाया हुआ है इससे आपको कोई तकलीफ वगैरह तो हो रही होगी? ओंदी क्यों नहीं सर, इतना दर्द मारा मैंने परसों भी कहा मैडम था जी मगा मेरे इससे इतना दुख उठना बैठना सोने ना तो आप एक मिनट, एक बोल लीजिए, आप बोलेंगे? यही उठाओ मैंने, यही बैठाओ, ना तो अपने आप में बैठ सकती हूँ ना लौट सकती हूँ, इतना दर्द मारा नहीं। कल जो सी दवाई ले गए थे यहाँ दर्द की, रोज वही ले दर्द की, जी पर थोड़ा हराम हो रहा है, इतना लोटा भी जाता, इतना दर्द मारा बहुत ज़्यादा। तो बच्चे वगैरह भी यही संभालते होंगे? सब कुछ यही करा जी। घर का काम कर सकती हैं आप? कहाँ जी मैं ठीक के नहीं रही हूँ, बैठा भी नहीं जाता, लोटा भी नहीं जाता इस पाइप की वजह से। चाहे तो देख भी लियो, इतना हिस्सा हो गया मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया इसकी वजह से, ना तो बैठा जाता ना लोटा जाता। कितनी उम्र आप? 32 साल। अब आप अपना इलाज चाहती हैं, जो ऑपरेशन आपका कितने समय पहले हुआ था? 1 महीना ही होया बस। 1 महीना। हॉस्पिटल ने आपको कब डिस्चार्ज कर दिया था? तीसरे दिन छुट्टी दे दी थी। तीसरे दिन छुट्टी दे दी थी। अब 1 महीना से आप इसे लगाए घूम रही हैं? 1.5 महीना हो गया सर, 1.5 महीने हो गए। कमी है 1.5 महीने में वही 5-7 दिन कम होगा बस। मतलब ये इसे लगाए घूम रही हैं? हाँ यहीं से लगाए घूम रहे हैं। तो इसे निकलवाया नहीं आपने? निकलवाए रोज आओ मैं जी, मैंने कह भी दिया निकाल दो, उनको जो निकाल दिया खतरा कल न तना। तो पूरा इलाज क्या बता रहे हैं ये? पूरा दूसरे हॉस्पिटलों में भेजा, उनका सर्जरी होएगी, इसकी सर्जरी हम कहाँ तक करवाओ,
साल पूरा साल इलाज होएगा, कहाँ तक ले आऊँगे हम इतने पैसे। तो फिर कब से आप यहाँ पर आ रहे हैं इसके बाद जब ऑपरेशन हुआ था आपका? रोज ही आऊँ सर, हम तीसरे दिन रोज ही। दूसरे तीसरे दिन रोज आवे सर। चलिए, इन्होंने अपनी समस्याएं बताई, कारण बताए, कहा कि दूसरे हॉस्पिटल में जाने के लिए इनको कहा गया है, लेकिन इनके पास पैसे नहीं हैं, इन्होंने कर्जा लिया हुआ है, ये जो है ये बोल रहे हैं। अब वो आयुष्मान कार्ड पर इनका इलाज हुआ था, पूरा यहाँ पर होगा नहीं वो देखने वाली बात है। यदि हो सकता है तो क्यों नहीं कर रहे, और यदि नहीं हो सकता तो कैसे कुछ आगे इनका प्रबंध होगा। लेकिन मीडिया ना तो किसी का पक्ष होता है ना विपक्ष होता है, मीडिया निष्पक्ष होता है, और इसी निष्पक्षता को देखते हुए हम जो हॉस्पिटल का स्टाफ है या जो हॉस्पिटल के मालिक हैं, जो भी यहाँ पर इस हॉस्पिटल का संचालन करते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि पूरा कुछ मामला क्या है, क्योंकि लगभग 1 महीना से ज़्यादा का तो समय इनके ऑपरेशन को हो चुका है, और अब ये चाहती है कि इनका ये निकाल दिया जाए, और शायद आगे ऑपरेशन की भी बात बताई जा रही है। तो वो ये चाहती हैं, निकलवा थे सर, कितनी बार है, लेकिन बोली खतरा जो ये निकाल दिया मैडम, मैं एक बार इनको इलाज करवाओ, इसका ही बाम इलाज कहाँ करवाओ। कल भी परसों भी बोलिए कि भाई तो हम इतनी देर करे, जो मतलब जी मैडम पैसे होंगे हमें कोई लगे कहीं दिखाई नहीं लेते, उनको वो सारी दिक्कत है, मैं क्या कर सकूँ। लेकिन हॉस्पिटल या इलाज से बड़ी जो समस्या है वो पैसे की है। सबसे बड़ी बात जो है वो पैसा नहीं है इनके पास, और अगर पैसा होता तो शायद अब हम यहाँ पर ना खड़े होते, ये इतना बड़ा मैटर ना होता। लेकिन असलियत क्या है वो हम एक बार डॉक्टर से भी बातचीत करेंगे, और उनका पक्ष जो है वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। तब तक आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सर वो देखो, पेशेंट का हमारा काम है इलाज करो। ऑपरेशन किया, ऑपरेशन ठीक ठाक सक्सेसफुल है। कोई भी है प्रत्यारोप तो कोई भी लगा सके है कि ये हो गया वो हो गया। हर धरती पर हर कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता भाई मेरे पेशेंट का इलाज ठीक ठाक ना हो। सब इलाज बढ़िया करें, पेशेंट का इलाज बढ़िया हो, या आयुष्मान पे इलाज कर दिया। पेशेंट को आगे अंदर से कभी कोई काफ़ी टाइम से पेशेंट ऐसे हो जाए कि भाई पेन किलर खाएं, या कोई थोड़ी बहुत की तो पसा रही हो तो उसका भी इलाज है। पेशेंट का एक टेस्ट होना है ERCP, वो पेशेंट करवा लेगा। अब उसमें ERCP का हमारे पास ना इलाज है ना हमारे पास गैस्ट्रो डिपार्टमेंट है। पेशेंट ये सोचा कि भाई हम ही कर दें, हम कहाँ से करें जब हमारे पास इलाज ही नहीं। पेशेंट है इनके पास, ये हाथ में लटकाए हुए जी जी जी, 1.5 महीने से घूम रही है जी। इसके बारे में क्या कहना? लगभग नहीं, ये महीने से हैं वो। ये जो टेस्ट होगा ERCP, वो स्टंट डाल देंगे, ये थैली ने निकाल देंगे, ये इसका इलाज है। इनको क्या मेडिकल प्रॉब्लम थी और अब क्या बची है मेडिकल प्रॉब्लम जो समस्या को लेकर? इनको मेडिकल प्रॉब्लम ये थी, गॉल ब्लैडर में इनका पथरी थी, गॉल ब्लैडर इनका रिमूव कर दिया, निकाल दिया। वो काफ़ी टाइम में उसमें पथरी होने की वजह से उसमें खाल में वो थोड़ी बहुत पस बन जाती है, वो निकल रही होगी। मैडम ने 2-3 बार ये आवे तो जब है ना, जब दिक्कत हो जाए तो आवे हैं, उसके बाद तो चेक नहीं कराने आना। अब एक पर्ची ले रही हैं, यूँ कह मैं कल भी आ गया, एक प्रत्यारोप लगा दिया। भाई जब रूटीन में डॉक्टर के पास आओ दिखाओ, नहीं तो अगर दिक्कत होती तो उसी टाइम नहीं आते ये। 1.5 महीने में 1.5 महीने में तीसरे चौथे दिन आए तो छोटे भाई वो पर्ची दिखाना तीसरे चौथे दिन की। अब इनका क्या कुछ इशू है? इनकी ये टेस्ट होना है कि जो गैस्ट्रो डिपार्टमेंट में है वो डॉक्टर बताएंगे जी कौन सा टेस्ट है। मैडम ने बताया है इनको भी एक बार ये टेस्ट करवा लो, एंडोस्कोपी हो जाएगी उसमें, अगर कहीं अंदर से कोई और की पेट में दिक्कत ना हो वो करवा लेंगे। डॉक्टर साहब काफ़ी गरीब है परिवार, काफ़ी मतलब जी जी, यहाँ से घर तक भी के भी पैसे नहीं है जो बताया इन्होंने। जी जी, कुछ कोई मदद की आपकी तरफ से? कुछ नहीं हम मदद किसकी तरफ से करें, हमने तो जी आयुष्मान पर फ्री इलाज कर रखे। मरीज़ तो हर एक मरीज़ है ना, कोई भी हो, ये कहे जी एक बीमारी ऐसी चीज़ है कि उस पर पैसा लगाना नहीं चाहता इंसान। डॉक्टर साहब बाकी तो सब। एक सवाल और है। हाँ बोलो बोलो। बहुत सारे जो लोग हैं वो आयुष्मान को लेके का ना ये धारणा है कि भाई आयुष्मान पे सब चीज़ हो जाएगी। ये पेशेंट मेरे ख्याल से उसी चीज़ से ग्रसित है कि आपने ऑपरेशन कर दिया, जो ऊपर का इलाज है वो शायद ये नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसमें आप क्या सलाह देना चाहेंगे उन लोगों को भी, भाई क्या कुछ मिलता है और नहीं, जो मिलना चाहिए? आयुष्मान में गवर्नमेंट ने पैकेज कर रखे हैं, जितने का पैकेज है वो हमारे को मिला होगा, हमने इसका आयुष्मान में इलाज कर दिया। लेकिन अब आगे जो दूसरा टेस्ट होना है एंडोस्कोपी की सुविधा वो हमारे पास है नहीं, वो भी जहाँ भी ये महाराजा अग्रसेन का पर्चा ले रहे हैं वहाँ भी उसमें आयुष्मान पे फ्री होगी इनकी। अब पेशेंट ये सोचा भाई मैं घर से किराया भी आऊँ जाऊँ वो भी ना लगे, तो ऐसा तो नहीं होगा, किराया तो देना पड़ेगा जी। शुभ नाम कैसे? जितेंद्र देशवाल।